बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो है वो ज़रा रूटीन से हट के है, जनरल नौइयत का है, जिसमें हम क्वेश्चन हाउ टू बिकम एन एडवोकेट कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप वकील बनना चाहते हैं, वकालत का पेशा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ेगा, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये होता था कि डायरेक्ट जो है आपको एलएलबी में एडमिशन मिल जाता था। अगर आपने इंटर की हुई थी तो आपको 5 ईयर में आप एडमिशन ले सकते थे, और अगर ग्रेजुएशन होती थी तो उसके बाद आप 3 ईयर में एडमिशन ले सकते थे। इंटर के बाद 5 ईयर, ग्रेजुएशन थी अगर आपकी तो फिर आप 3 ईयर में एडमिशन ले लेते थे। पहले ये मामला थे, लेकिन अब इस वक्त जो है ओनली 5 ईयर का जो कोर्स है एलएलबी का वो हो रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5 साल एलएलबी के कोर्सेज़ हो रहे हैं। 3 ईयर कोर्सेज़ अभी रुक चुके हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब 5 ईयर एलएलबी के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है? मिनिमम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मिनिमम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अब इंटरमीडिएट आपने कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे? इंटरमीडिएट अगर आपने कर ली है तो उसके बाद आपको लैट का टेस्ट पहले देना पड़ेगा। अब इस सफ़र के आगाज़ से पहले मतलब फ़र्स्ट स्टेप जो है इसका वो है लैट का टेस्ट, जिसको हम कहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि HEC लेती है, और ये साल में आई थिंक कोई 4 दफ़ा जो है ये कंडक्ट किया जाता है HEC से। इसके पासिंग मार्क्स होते हैं 50। उसके बाद आप जब 50 नंबर लेकर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं लैट के टेस्ट में, उसके बाद आप LLB 5 ईयर में एडमिशन लेते हैं। अब तो एक दूसरा इशू ये है इस वक्त पंजाब के अंदर खसूसी कि 5 ईयर LLB लैट क्लियर किया आपने, उसके बाद 5 ईयर LLB में भी आपकी जो है एज रिस्ट्रिक्शन भी रख दी गई हैं। तो इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए? आपकी एज जो है मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए पंजाब के अंदर। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान और KP के उनमें नहीं है। तो आपको जो है LLB को स्टार्ट करने के लिए आपकी एज 26 साल होना, मैक्सिमम 26 साल हो, उससे कम भी हो सकती है, 26 से ऊपर ना हो। ये चीज़ लैट का टेस्ट क्लियर कर चुके हैं आप, उसके बाद आप LLB में एडमिशन ले रहे हैं। LLB ओनली 5 ईयर अवेलेबल। एज रिस्ट्रिक्शंस ये हैं पंजाब के लिए, लेकिन अगर आप लाजमी ही करना चाहते हैं और आपकी उम्र 27 साल है, 26 से ऊपर है, 27-28 जितनी भी है, तो आप सिंध और बलूचिस्तान से जो है वो एडमिशन भेज सकते हैं। इसके बाद है आपने LLB करने के बाद फिर क्या करना होगा? अब आपको गेट का टेस्ट क्लियर करना होगा। आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद गेट ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट आपको असेस किया जाएगा। ये भी HEC ही करती है, ये टेस्ट भी HEC कंडक्ट करती है, और इसमें भी पासिंग मार्क्स जो है 50 होते हैं। तो आपने पहले लैट का टेस्ट क्लियर कर लिया, LLB 5 ईयर भी कर ली, पंजाब में की तो 26 साल से कम है तो पंजाब से की, 26 से ज़्यादा है तो बलूचिस्तान या सिंध किसी भी प्रोविंस से कर ली दूसरे। उसके बाद गेट जो है वो भी आपने कर लिया। अच्छा, LLB के बाद गेट और इंटीमेशन। अब इंटीमेशन क्या चीज़ है? जब आप LLB कर चुके होते हैं उसके बाद आपने पंजाब बार काउंसिल को, अगर आप सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर आप किसी और प्रोविंस से हैं, तो उसकी जो मुतलका जैसे KP के बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, तो उनको आप इंटीमेट करते हैं। एक फॉर्म होता है जिसमें आप उन्हें बताते हैं कि मैंने LLB कर ली है, अब मैं 6 माह जो है, इंटीमेशन का टाइम होता है 6 मंथ। LLB करने के बाद रिज़ल्ट आने के बाद 6 माह का इंटीमेशन जो है भेज कर आप 6 माह यूँ समझ लें आप ट्रेनिंग करेंगे किसी सीनियर के अंडर। इंटीमेशन का टाइम के साथ साथ आप गेट क्लियर कर लेंगे। अब इंटीमेशन का टाइम 6 मंथ भी गुजर चुका और आपने गेट भी क्लियर कर लिया, गेट का टेस्ट, फिर आप एज एन एडवोकेट इनरोल्ड होंगे। इस वक्त आप कौन से एडवोकेट होंगे? आप लोअर कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स जो हैं, लोअर कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जितनी भी कोर्ट्स हैं उनमें प्रैक्टिस करने के अहल होंगे। और दूसरा जो स्पेशल कोर्ट्स हैं जैसे नैब हो गई
जिस तरह बाकी जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस बैठते हैं, जैसे नारकोटिक्स की हो गई, जिस तरह कंज्यूमर कोर्ट्स हो गई और CNS कोर्ट हो गई, तो ये सारी जो कोर्ट्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस करने के अहल होंगे। कब? इस स्टेप पे। उसके बाद आप 2 साल, जिस वक्त इनरोलमेंट के बाद 2 साल मज़ीद गुजारेंगे, फिर आप एडवोकेट हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के अहल होंगे, फिर आप एडवोकेट हाई कोर्ट में इनरोल। और इस तरह से अगर आप 7 साल, पहले तो 10 साल थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, अब 7 साल है, 7 साल के बाद आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। तो ये था हमारा जो मुख्तसर है वो ज़रा इसका तारुफ था कि आप एक वकील कैसे बनते हैं। आपने लैट क्लियर किया, पहली बात तो ये है कि आपकी इंटर हो और लैट क्लियर करें। LLB 5 ईयर ओनली अवेलेबल, 26 साल आपकी एज हो, 26 साल से ज़्यादा ना हो पंजाब के लिए सिर्फ। लेकिन अगर आप किसी और सूबे से करना चाहें तो फिर आप वहाँ से कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद आप LLB के बाद गेट क्लियर करें, गेट भी क्लियर करें, साथ साथ जब LLB का आपकी डिग्री कंप्लीट हो, जब रिज़ल्ट अनाउंस हो, उसके बाद इंटीमेशन भी भेज दें और किसी कचहरी में किसी सीनियर को ज्वाइन कर लें। इंटीमेशन का टाइम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इनरोल हो जाएंगे एज एन एडवोकेट। तो उस वक्त आप कौन से वाले एडवोकेट होंगे? जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या स्पेशल कोर्ट्स तक प्रैक्टिस कर सकता होगा, हाई कोर्ट नहीं जा सकता वो। हाई कोर्ट में फिर आप 2 साल मज़ीद गुजारेंगे, फिर आप एडवोकेट हाई कोर्ट इनरोल्ड होंगे, फिर आप 7 साल जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे, फिर आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल होंगे। ये था हमारा मुख्तसर तारुफ के मराहिल। अब आपको एक चीज़ जो है खुशखबरी होगी कि हमारी जो एकेडमी है मुल्तान जुडिशल एकेडमी, हम इसमें लैट और गेट की जो क्लासेस हैं, LLB की तो हम पहले ही कंडक्ट कर रहे थे, LLB और जुडिशरी के लेवल की, तो अब हम जो है लैट और गेट की क्लासेस का भी हमने आगाज़ कर दिया है। तो आज हमारा स्पेसिफिक ये करेंगे कि हम लैट के बारे में आपको बताएंगे कि लैट का जो टेस्ट है, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें किस नौइयत के सवाल आते हैं, उसको पास कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए कौन कौन से जो एरियाज़ हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले तो अच्छा, ये जो है ना सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs टाइप होगा, ये सब्जेक्टिव जिसमें ऐसे राइटिंग और ये होगा थ्योरेटिकल। अब ये होगा 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा 25 मार्क्स ओनली। जो लैट है, लॉ एडमिशन टेस्ट, इसमें आप जो 25 मार्क्स हैं इसमें ऐसे राइटिंग होगी। ऐसे राइटिंग में आपका ये होता है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई भी ऐसे आपको दिया जाएगा, उस पे आप जो है वो अटैम्प्ट करेंगे और आप उसके मैक्सिमम जो है 15 मार्क्स हैं। इस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट होती है, ये 10 नंबर की होगी। अगर हम ऑब्जेक्टिव का जो इसका पार्ट है उसको डिस्कस करें तो उसमें ये है कि 75 मार्क्स हैं और जिसमें कि इंग्लिश 20 नंबर की, MCQs टाइप होगा, ये 20 MCQs होंगे, उसको आपने सॉल्व करना होगा। इंग्लिश, GK 20 नंबर का, इस्लामिक स्टडी 10 नंबर की, पाक स्टडी 10 नंबर की, इसके बाद उर्दू ये भी 10 नंबर की, और मैथ जो है ये ओनली 5 मार्क्स की। इस तरह से हमारे 20-20 और 10 और 20 ये 5 75 पूरे हो गए। ये 100 नंबर का जो पेपर होगा लैट का, इसमें से आपने मिनिमम 50 मार्क्स लेने हैं ताकि आप LLB में एडमिशन के लिए अहल हो जाएं। कम से कम आपने कितने नंबर लेने हैं इसमें? 50 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। टोटल ये हो गया 100, इसमें 50 होंगे आपके पासिंग मार्क्स। तो इसमें अब हम जो है इंशाल्लाह से कल से हमारी क्लासेस इस पे स्टार्ट हैं। आज हमारा इंट्रोडक्टरी इसका लेक्चर था, उसके बाद हम कल से इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग और साथ में हम इंग्लिश, ये 2 चीज़ों को लेके चलेंगे। इस तरह से हमारा हफ्ते में जो है कोई 6 लेक्चर होंगे। हमारा डेली सिर्फ जो है संडे ऑफ होगा, बाकी हमारे इंशाल्लाह जो लेक्चर्स होंगे वो रेगुलर होंगे।
इंग्लिश और ऐसे राइटिंग पे कल इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तरह से हम दो दो के मतलब पेयर्स बना के इस तरह से चलेंगे ताकि बोरिंग भी ना हो और हम इसको इंशाल्लाह विद इन मंथ अच्छी तरह से इसको कवर कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने लैट और पहले तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आप एज एन एडवोकेट इनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने लैट के बारे में आपको सिलेबस बताया। इंशाल्लाह से कल से इस पे बाकायदा से लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे।